नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन दिनांक 14 अप्रैल रात्रि 2:23 पर मेष राशि, जो उनकी प्रिय राशि है, अपने प्रिय मित्र मंगल की राशि में सूर्यदेव का गोचर प्रारंभ होने वाला है 14 अप्रैल को। यहाँ पर मेष राशि में सूर्यदेव आगामी 1 महीने तक संचरण करेंगे। यहाँ ये संचरण अत्यंत शुभ कहा जाएगा, क्योंकि मेष राशि सूर्यदेव के परम मित्र मंगल की राशि है। ये राशि सूर्यदेव की उच्च राशि कहलाएगी, और उच्च राशि में जब भ्रमण करेंगे तो उच्च परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। हम जानेंगे पूरी 12 राशियों के बारे में क्या यहाँ फल होगा, ये गोचर 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं। तो आइए हम राशियों के क्रम में मेष राशि सबसे पहले हम इसका फलादेश करेंगे। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि सूर्यदेव किस प्रकार से समस्त राशियों में शुभाशुभ परिणाम देंगे। मित्रों, मैं ये अवश्य बता दूं कि ये गोचर न सिर्फ हमारे जनजीवन में ही प्रभाव लाएगा, बल्कि ये परिवर्तन समस्त भारतवर्ष में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। चाहे हम नवरात्र की बात करें तो भी इसी गोचर में ही संपन्न होते हैं। ये पवित्र और पुनीत भ्रमण सूर्यदेव का अनेक उत्सव इत्यादि संपन्न करवाता है। चाहे हम बैसाखी की बात करें, चाहे नव संवत्सर की बात करें, ये एक नई नव जीवन की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ समय है। यहाँ पे नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है, नवीन चेतना का संचार हो सकता है, देवी देवताओं की प्रार्थना पूजा यहाँ संपन्न होती है। सूर्यदेव का ये संचरण हर संभावित मार्ग पर शुभ समाचार लेकर आता है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनसे लाभ प्रभाव प्राप्त करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करें, ताकि आपके सुझाव हम देख सकें और उनको समावेश कर सकें हम आने वाले वीडियोस में। तो देखिए, राशियों के क्रम में मेष राशि पर सूर्यदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। समस्त 12 राशियों में सूर्य का गोचर कैसे रहने वाला है, ये जानने से पहले मैं आपको आवश्यक रूप से बता दूं कि ये भविष्य फल चंद्र राशि के अनुसार है। कुंडली में जहां चंद्रमा आपके विराजमान है, जिस राशि में विराजमान है, वो राशि ही आपकी राशि कहलाएगी। उसी के संदर्भ में इस राशिफल को आप देखें और समझने का प्रयत्न करें। तो आइए मेष राशि के लिए हम जानते हैं कि सूर्यदेव का ये संचरण क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मेष राशि सूर्यदेव की प्रिय राशि, उच्च राशि। इस राशि में ये गोचर अत्यंत लाभदायी होगा। एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नवजीवन की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर होता है। ये गोचर मेष राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। ये पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न में विराजमान होंगे, तो आपको बहुत ऊर्जा का संचार करेंगे। आपके कार्यों में दक्षता, प्रवीणता, आपके स्वभाव में ओजस्व तेजस्व लाने का यहाँ सूर्यदेव पूरा आशीर्वाद आपको देंगे और आपको कार्य करने की क्षमता देंगे, जिससे आपके जीवन में एक स्फूर्तिवान व्यक्तित्व आपका बनेगा। मैं यहाँ पे अवश्य कहना चाहता हूँ कि पंचम भाव के स्वामी होकर जब लग्न में बैठेंगे तो पंचम भाव की जो उपलब्धियां हैं वो भी आपको मिलेंगी, यानी संतान के संबंध में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान से आपको लाभ होगा और ये अत्यंत ही
बेहतरीन गोचर साबित होगा। बच्चों के जो व्यक्तित्व हैं उनमें विकास होगा। अगर आप संतान के विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ बात बन सकती है। ये गोचर उस संबंध में भी अच्छी खबर लेके आएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षार्थी हैं उनको भी बहुत ऊर्जा देने वाला है, उनको भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा ये गोचर। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य अभिमान, अहंकार और स्व के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो आप विनम्रता बनाए रखें। ज्यादा अहंकार, ज्यादा घमंड, इन सब से बचें और विनम्र स्वभाव रखकर इस ऊर्जा को अपने कार्य में लगाएं, अपने कार्य क्षेत्र में लगाकर वहां लाभ उठाएं। आपका ये गोचर अत्यंत लाभदायी है। मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि सूर्य देव को प्रातःकाल आप नमन करें, उनको जल अर्पित करें और उसके पश्चात आप गायत्री मंत्र का भी जाप करें। ये उपाय आपके लिए सर्वांगीण विकास लेकर, सर्वांगीण लाभ लेकर आएगा। तो लीजिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। ये सूर्य का गोचर किस प्रकार से यहाँ प्रभाव लेके आ रहा है। वृषभ राशि राशियों के क्रम में दूसरी राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए उनका चौथा भाव, उसके स्वामी होकर सूर्यदेव 12वें भाव में संचरण करेंगे। 12वां भाव यानी कि बाहरी स्थानों से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ। अगर जातक चाहते हैं कि विदेश में स्थानांतरण हो तो उस संबंध में प्रयास यहाँ सफल होंगे। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे उच्च उपलब्धि उनको मिलेगी, उनके प्रयास सफल रहेंगे। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर पहले से ही बाहर बसे हुए हैं अपने मूल स्थान से तो वहां पे भी आपकी परिस्थिति में और लाभ होगा, आपकी पोजीशन और सुधरेगी। सूर्य देव व्यवसायिक लिहाज से देखा जाए तो व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, वहां पे भी आप सफलता अर्जित करोगे। कैरियर के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपके उच्च कोटि के संबंध स्थापित होंगे, वहां से भी आप लाभ प्राप्त करोगे। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस गोचर के दौरान वरिष्ठ जनों से, बुजुर्ग जनों से अच्छा व्यवहार करें। अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं तो उनसे भी अपना व्यवहार मधुर रखें, हो सकता है कि उनसे भी आपको लाभ मिले। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे भी आपको यहाँ लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा कोई विवाद है तो वहां पे आपको निश्चित रूप से विजयी हासिल होगी। यहाँ सूर्यदेव आपकी पूर्ण मदद करेंगे, आपको पूर्ण आशीर्वाद उनका मिलने वाला है। आप अगर देखें चौथे भाव को देखें तो चौथे भाव की आपको यहाँ पर आपको अचल संपत्ति अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको उसमें भी इजाफा होगा। आपकी माता को भी लाभ हो सकता है, उनको सभी लिहाज से लाभ होगा। पिता के व्यवसाय में भी उन्नति होगी, पिता के स्वास्थ्य में, पिता के कर्म में, यहाँ पर भी आपको एक अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कहीं न कहीं आप अध्यात्म से भी जुड़ने का प्रयत्न करोगे, धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ोगे और धार्मिक भावना आपकी यहाँ पर विकसित होने वाली है, जिससे भी आपको मान सम्मान में वृद्धि और आपकी छवि सुधरेगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जीवन में शांति और संतोष स्थापित करने के लिए आपको निश्चित तौर पर धर्म से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर आपको बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। स्वास्थ्य में
उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सूर्य का ये गोचर वृषभ राशि के लिए शुभ कहा जाएगा। रविवार के दिन आप सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आप गाय को भोग लगाएं रोटी का, उस पे घी चोपड़ कर आप उनको गुड़ खिलाएं। आप तांबे की वस्तुओं का दान करें। ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि के संदर्भ में। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर क्या प्रभाव लेने वाला है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि सूर्य देव जीवन शक्ति व प्राण शक्ति के अग्रदूत हैं। यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए तृतीय स्थान के स्वामी होकर 11वें भवन में, एकादश भवन में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर मिथुन राशि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एकादश भाव यानी कि लाभ का भाव नियमित संसाधनों में, आमदनी में वृद्धि, पोजीशन में वृद्धि, और उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी ऊर्जा, हमारी साहस, हमारा मनोबल भी हमारा बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर अत्यंत लाभकारी है। हम वित्तीय लाभ के बारे में पूरी तरह यहाँ कह सकते हैं कि संभावनाएं पूरी बनेंगी, और वरिष्ठ जनों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों से आपके अच्छे प्रगाढ़ संबंध बनने वाले हैं। नए संबंध सृजित होने वाले हैं। उन संबंधों का लाभ आपको अवश्य रूप से मिलेगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र में आपकी व्यापक वृद्धि होने वाली है। आप अगर व्यापारी हैं तो नए उत्पाद आप व्यापार में शामिल करें, ये समय है, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां पे भी आपके अच्छे संबंध व्यापारी वर्ग में बनने वाले हैं, जिसको लेकर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विचारों का आदान प्रदान श्रेष्ठ होगा। लोग आपकी बात, आपके विचारों को महत्व देंगे। कई प्रभावशाली लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, उसके चलते आपको अवश्य लाभ होगा। नए अवसर प्रदान होंगे। छोटे भाई बहन तृतीय भाव के सूर्य स्वामी हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भाई बहनों, आपके परिवारजनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये सहयोग आपको कई समस्याओं और कठिनाइयों से निपटने की ताकत देगा। निश्चित तौर पर ये उनसे तालमेल बहुत अच्छा बनाने वाला है। मैं एक बात अवश्य आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि एकादश भाव से उच्च के सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो यहाँ मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि थोड़ा आपको जिद्दी, थोड़ा हठी स्वभाव का ये बनाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आप बड़ी सूझबूझ से काम लें। परिस्थितियों को समझकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर समस्याओं से निपटने का प्रयत्न करें। समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, लाभकारी साबित होने वाला है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सूर्य देव को नमन करते हुए दिन की शुरुआत करें। आपको अनेक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और गाय को नियमित रूप से आप गुड़ खिलाएं। ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य लेके आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कर्क राशि के विषय में सूर्य देव क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं। सूर्य देव द्वितीय स्थान के स्वामी होकर दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला है। अगर जातक पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ा लाभ होने की संभावना रहेगी इस गोचर में। एकादश भाव के स्वामी शुक्र से भी सूर्य देव ने संबंध बनाया हुआ है। ये संबंध एक बड़े लाभ, बड़ी उपलब्धि की संभावनाएं बनाता है। हम पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसमें विस्तार के भी योग बनते हैं। कर्म क्षेत्र में भारी लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। कर्क राशि के लिए अपनी विरासत को आगे ले जाने का ये मौका है, और अगर नया व्यवसाय खोलने के, नया व्यापार खोलने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, तो वहाँ पे अवश्य रूप से इनको
मदद मिलने वाली है। आवश्यक रूप से इनको सफलता प्राप्त होने वाली है। अभूतपूर्व लाभ होने की संभावनाएं हैं। खुद के व्यवसाय को एक नया रूप देने की संभावनाएं हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति यहाँ होने के संकेत हैं। सरकारी कर्मचारी अगर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको लाभ होगा, उनका सहयोग आपको निरंतर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। आपको रोजगार मिलेगा, उस तरफ प्रयास करें। आपको अवश्य ही वहां पे बहुत सफलताएं मिलने वाली हैं। और आप अगर ठेकेदार हैं, अनुबंध रखते हैं इस प्रकार के, तो यहाँ पे भी आपको बड़ा काम मिलने की संभावनाएं हैं। समय अनुकूल है। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। अगर उसमें और प्रगाढ़ता आनी है तो वो इस दौरान आएगी। और घर परिवार में नए मेहमान आ सकते हैं, ये शुभ सूचना आपको अवश्य से प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति या भूमि से भी आपको एक अद्वितीय लाभ होगा। सूर्य जीवन शक्ति, जोश और ऊर्जा आपके कर्म में आवश्यक रूप से प्रदान करेंगे। मैं आपसे इस विषय में अवश्य कहना चाहता हूं कर्क राशि वालों के लिए कि आप आक्रामक स्थिति में ना आए, गुस्सा ना करें, अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और विनम्र रहकर अपना कार्य करें। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए गोचर शुभ है और आप सूर्य देव को नित्य नमन करें, उन पर जल अर्पित करें, नारायण की स्तुति करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत शुभ स्थान पर विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, तो आप ज्योतिषीय परामर्श लेकर माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। पर परामर्श के अनुसार ही ये कार्य आप करें। तो लीजिए जानते हैं सिंह राशि में सूर्य देव का यह गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर सिंह राशि जो कि सूर्य की स्वयं की राशि है, सूर्य इस राशि के स्वामी हैं और यहाँ पर लग्न के स्वामी होकर नवम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर सिंह राशि के लिए शुभ रहने वाला है और इस शुभता का जातकों को अवश्य लाभ होगा, क्योंकि यहाँ नई परियोजनाएं, नए विचार, नई नीतियों को जन्म देने का ये समय है। जातक नई चीजों में अपना ध्यान दे। चूंकि भाग्य भवन में गोचर करेंगे सूर्यदेव, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य प्रबल होगा। अपने उच्च स्थान में बैठकर आपके धर्म को विकसित करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और निश्चित रूप से अध्यात्म की ओर आपका ध्यान होगा। आपके परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा का संयोग बनता है, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। इस क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और ये गोचर आपको आशावादी भी बनाएगा। आपको नई नीतियों के सृजन में अवश्य मदद करने वाला है। आप निर्भीक, उत्साही, साहसी बनेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में करने के आप में उसमें सक्षम होंगे, ऐसी शक्ति आपको मिलेगी। असीम शांति व संतुष्टि का अनुभव आपको होगा। धर्म के साथ जुड़कर रहने पर आपको समाज में एक उचित स्थान आपको प्राप्त होगा। मैं ये अवश्य कहता हूं कि दशम स्थान यानी कि पिता का स्थान, पिता के कारक सूर्य अब नवम स्थान पे यानी कि उनसे 12वें द्वादश स्थान पे गोचर करने वाले हैं। तो पिता के साथ एक संतुलित व्यवहार, मर्यादापूर्ण व्यवहार, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, ये सब चीजें आपको आवश्यक रूप से समझनी होंगी और ऐसा ही आपको अनुसरण करना होगा ताकि पिता का आशीर्वाद आपसे प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो। संबंधों में खटास आने के योग बनते हैं तो उस खटास से आप बचे रहेंगे। आपके संबंध सामान्य होंगे, अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से ये
गोचर आपके लिए शुभ फलकारी साबित होगा, भाग्यवर्धक होगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा कोई पुरानी बीमारी अगर हो तो वो दूर हो सकती है, स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये ऊर्जा, उमंग और नया जोश लेकर ये गोचर आ रहा है। आप इस शुभता का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। सूर्य देव को नित्य प्रातः काल जल अर्पित करें और सूर्य देव का आशीष प्राप्त करें, उनके मंत्रों का, उनके नामों का स्मरण करें, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा समय आपके लिए ये आने वाला है। अगले राशि के क्रम में कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। सूर्य का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। मैं ये कहूँ, ये गोचर सामान्य मध्यम फल ही लाने वाला है। अत्यंत शुभ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन संभल कर चलने का समय ये अवश्य है। कन्या राशि के लिए 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में सूर्यदेव भ्रमण करेंगे। ये गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत संभल कर चलने वाला है। अगर आपके स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान देंगे तो स्थितियां आपके नियंत्रण में रहने वाली हैं, अन्यथा कोई न कोई तकलीफ या परेशानी इस संबंध में आपको अवश्य सूर्यदेव देंगे। क्योंकि अष्टम भाव आपके पेट से संबंधित, आपकी नजर से संबंधित, सर दर्द या तेज बुखार, इस प्रकार की छोटी मोटी व्याधियां आपको आवश्यक रूप से यहाँ पे दिखलाई पड़ेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना है। चिकित्सकीय परामर्श अगर कराना चाहते हैं तो वो अवश्य कराएं, उनसे सलाह लें और अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाएं। योगाभ्यास करें, प्रातः काल भ्रमण करें, ताकि आपको स्वास्थ्य के रूप से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों और आप बचे रहें। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि ये निर्णय लेने में ही आपको कमजोर बनाने वाला समय है, आपको दुविधा में डालने वाला समय है। तो आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। समय लंबी अवधि का नहीं है। आने वाले समय में जब आपको परिस्थितियां अनुकूल लगें तो उस संबंध में आप अवश्य विचार करें, आपको वहां लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में धैर्य बनाकर चलें। अगर नौकरी बदलने की आपकी इच्छा यहाँ हो सकती है, अपने कार्य क्षेत्र से विमुख हो सकते हैं, तो वहां पे भी आप धैर्य बना के चलें और अच्छे समय का इंतजार करें, क्योंकि ये समस्या ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। इतना मैं अवश्य कह देता हूँ, जल्दबाजी ना करें, आपके परिणाम बेहतर होंगे। नए निवेश के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप संभल कर चलें। कोई नया निवेश आदि यहाँ ना करें, न कोई नया कार्य यहाँ प्रारंभ ना करें। इस गोचर में ऐसा करने से बचें। सरकारी दंड या कर या कोई बिल अगर पेंडिंग है तो अवश्य रूप से वहां पे ये उसका भुगतान करने के लिए अच्छा समय है। आसपास शांति का माहौल जहां मिले वहां पर आप अपना समय व्यतीत करें। गर्म माहौल में, विवादग्रस्त माहौल में जाने से बचें। शब्दों का चयन, अपनी वाणी पर नियंत्रण, ये आवश्यक रूप से गौर करने का विषय है। अपने वाणी में संयम, विनम्रता स्थापित करें। सामंजस्य से काम आपके हो जाएंगे, अन्यथा बिगड़ने की पूरी संभावना है। एक पक्ष यहाँ अच्छा है, जीवन साथी को लाभ होगा, जीवन साथी के धन में वृद्धि होगी। आपके ससुराल पक्ष से आपको अवश्य अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, वहां पर भी कुछ आपको मदद मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में अचानक लाभ की संभावनाएं बनती हैं। और चूंकि 12वें भाव को यहाँ प्रभाव करता है तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाकर चलें, सूर्य देव को नमन करें, प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करें। कार्यक्रम के अंत में मैं उनके मुख्य जो मंत्र हैं वो अवश्य आपको बता दूंगा, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। तो आइए जान लेते हैं तुला राशि में सूर्य देव का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। सूर्य देव तुला राशि में 11वें स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में ये गोचर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, मैं कहूँगा अत्यंत शुभ, लाभकारी रहने वाला है। ये लाभ के स्वामी सूर्य देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से यहाँ लाभ प्राप्त करेंगे। उनको
अपने व्यापार में लाभ होगा। अगर नए व्यापार की तलाश में अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पे उनका व्यापार सृजित होगा, उस व्यापार में वो स्थापित होंगे और मुनाफा अवश्य कमाएंगे। जो साझेदारी में व्यापार करते हैं उनकी साझेदारी में भी एक अच्छे संबंध स्थापित होंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। साझेदारी वाले व्यापार में निश्चित तौर पर फायदा होगा। ऐसी सूर्यदेव की अनुकंपा आप पर रहने वाली है। व्यापारिक यात्राएं करने के अवसर मिलेंगे तो वहां पे भी आपको लाभ होगा, नए संबंध स्थापित होंगे और व्यापार का विस्तार करने की अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। मैं कहता हूँ कि आपको आगे बढ़कर इस विषय में विचार करके और कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जो विवाह करने के इच्छुक हैं उनके संबंध यहाँ बन सकते हैं। विवाह के बारे में अच्छा निर्णय आप ले सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और विवाह के बंधन में बंधने के लिए जो भी प्रयास हो आप करें उसमें निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल पूरा सहयोग मिलेगा परिवार का। जो शादीशुदा हैं उनके बारे में मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि वो अपन जीवन साथी से सामंजस्य बना के चलें, मधुरता बना के चलें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। अहंकार व गुस्से की प्रवृत्ति को त्यागें, विनम्रता और धैर्य का आचरण करें तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। ये समय आपके आत्ममंथन का है, आत्म विचार का है। आत्मा ही सूर्य है, सूर्य आत्मा को भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आप अपने आत्मा को और सुंदर और शीतल बनाने के लिए आप प्रयत्न करें, मेडिटेशन करें, योगाभ्यास करें, वहां आपको लाभ होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे, उस तरफ आप विचार करें और निश्चित तौर पर ये जो है गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। और किसी जरूरतमंद की आप मदद करें। महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पिता की आज्ञा, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, सूर्य देव को नमन करें। ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। तो आइए वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। सूर्य देव का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव दशम स्थान के स्वामी होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। यहाँ पर इच्छा शक्ति, आपका काम करने की आपकी जो लगन है वो बढ़ने वाली है। खूब मेहनत में सफलता आपको मिलने वाली है। ये लाभकारी है, इसे मैं शुभ ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय के संकेत होंगे। आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो वहाँ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन आपको करना है, ऐसा घटित होगा। स्वास्थ्य की लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित तौर पर संभल कर चलने का समय है। छोटी मोटी व्याधियाँ, पेट से संबंधी, खान पान में गड़बड़ इत्यादि, इनसे आपको संभल कर रहना होगा। आपका खान पान आपको नियंत्रित रखना होगा तो आप बचे रहेंगे इन छोटे मोटे रोगों से। अगर कोई आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पुरानी चली आ रही तो उसमें आपको उससे छुटकारा मिलने के भी योग यहाँ बनते हैं। आपका ऋण, आप ऋणग्रस्त हैं, आपने ऋण लिया हुआ है तो वहाँ आपको यहाँ पे एक अच्छा समय आपका आने वाला है। आप ऋण और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसमें प्रयास करें। आप यहाँ पे सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे। सूर्यदेव आपके ऋण से छुटकारा आपको दिला सकते हैं। अगर कोई मुकदमा या कोई विवाद आपका लंबित है, उन प्रकरणों में भी आपको यहाँ पे विजय के संकेत प्राप्त होंगे। व्यवसायों को अगर व्यापार में कुछ नई ऊर्जा का संचार करना है, नई योजनाओं में निवेश करने की बात है तो वहां पर भी आपको मदद मिल सकती है। दुश्मन, प्रतिद्वंदी, शत्रु, इन पे विजय प्राप्त करने के लिए अवसर आपको मिलेंगे। सूर्यदेव अवश्य ही आपको यहाँ पर मदद करेंगे। प्रयासों की सराहना आपकी होगी, आपकी नीतियों की प्रशंसा के योग यहाँ बनते हैं। आप प्रसिद्ध होंगे अपने विचारों से, अपने कार्य से। आप
अगर इच्छा रखते हैं कि नए क्षेत्र में आपका कदम पड़े, तो उसके लिए भी आप अपने व्यवसाय में गति दे सकते हैं। आपके पिता के लिए गोचर अत्यंत शुभ है। दशम भाव पिता का भी भाव होता है, तो पिता को भी यहाँ पर उन्नति होगी, उनका भी क्षेत्र विकसित होगा, उनकी भी प्रगति के संकेत यहाँ होते हैं। जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको यहाँ ऊर्जा का संचार होगा। इस समय को वो अवश्य ही भुनाने की कोशिश करें, लगन से अपनी पढ़ाई करें, उनको नई विषयों को समझने में उनको पूर्ण मदद यहाँ मिलने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर अत्यंत वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभप्रद है। और मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि के जातक आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें नित्य और सूर्य देव को नमन करें, आपके लिए गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। तो आइए जान लेते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि में सूर्य देव का क्या प्रभाव होने वाला है, ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। सूर्य देव यहाँ धनु राशि के लिए नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर किन्हीं मायनों में शुभ ही कहा जाएगा। यहाँ पर संतान के संबंध में अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, इन संबंध में आपको आवश्यक रूप से लाभ होगा। जो छात्र छात्राएं, शिक्षार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनको यहाँ पे अवश्य बल मिलने वाला है। यहाँ पर सूर्य देव उनको अवश्य ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। उनको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें, वित्तीय स्थिति के बारे में बात करें, तो निश्चित तौर पर स्थिति और मजबूत होने वाली है। यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है और अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कार्य से खुशी का अनुभव प्राप्त करेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से मैं कहूँ वरिष्ठ जनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके आला अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उस क्षेत्र में भी आपको खुशियां प्राप्त होंगी। आपको अपने निवेश का अच्छा रिटर्न आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आप सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से आप एक निश्चित दूरी बनाकर चलें, वरना वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। इस संबंध में भी आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें। जो विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी से अच्छा मधुर व्यवहार करें, नम्रता से उनसे पेश आएं, शांति का माहौल स्थापित करें। अन्यथा वहां पर भी आपको जिद्दी और कठोर रवैया महसूस हो सकता है। उसमें भी उसके कारण दूरियां हो सकती हैं, तो उनसे आप संभल कर चलें। संबंधों में मधुरता बनाए रखें। पंचम भाव आपके ज्ञान का है। अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने इष्ट देव को स्मरण करते चलें, उनके मंत्रों का जाप करें। सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें, आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। अध्यात्म में आपकी रुचि है तो निश्चित तौर पर ये एक संकल्प का समय है। ये संकल्प आप लें, आपको अवश्य ही संकल्प में बढ़ोतरी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसकी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। वहीं आपको सावधान रहना होगा, आपको संतुलित भोजन करना होगा। भोजन के संबंध में आपको अपना पूरा धैर्य रखना होगा। अति मसालेदार या इस प्रकार के भुने हुए तले हुए भोजन से आप बचें, तो आपको ये गोचर अत्यंत शुभ फलदायी होगा। आपको उपाय के तौर पर मैं कहूँ तो आप सूर्य देव को नमन करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। हो सके तो रविवार को आप व्रत करें, तो उससे आपको लाभ होगा। ये गोचर आपके लिए
अच्छा फल प्रदान करें। तो आइए जानते हैं मकर राशि के विषय में सूर्य देव का गोचर यहाँ कैसे रहने वाला है, सूर्य यहाँ क्या प्रभाव देने वाले हैं। सूर्य देव यहाँ अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव, माता का भाव, संपत्ति का भाव। यहाँ पर सूर्य देव का ये गोचर मिश्रित फल देने वाला होगा, मिला जुला परिणाम यहाँ देने वाला होगा। हम ये कह सकते हैं कि जातक की माता को आपको ख्याल रखना होगा। जितना अधिक समय आप उनके साथ व्यतीत करेंगे, आपको सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको अवश्य गंभीर होना होगा। आपके कर्म क्षेत्र में भी समस्याएं यहाँ आ सकती हैं। दशम भाव को सूर्य देव देखेंगे तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं। वो आपके निंदक, आपके प्रतिस्पर्धी आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको पूरे धैर्य से ये समय को निकालना है। आपसी रिश्तों के लिहाज से भी ये समय सर झुकाकर चलने वाला है, विनम्रता से चलने वाला है, धैर्यता से चलने वाला है। हम अपने व्यवहार के प्रति अत्यंत सजग रहें, उसे बिगड़ना न दें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। जीवन साथी के संदर्भ में मैं आपसे कहूं तो इस अवधि के दौर में जीवन साथी को अवश्य लाभ हो सकता है, उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। अचल संपत्ति के विषय में भी मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर इस गोचर के दौरान आपको पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है, वहां इजाफा देखने को मिलेगा। जीवन साथी के कैरियर में भी उन्नति के योग यहाँ बनते हैं। मकर राशि के लिए मैं कहूं, अगर आप कोई खर्चा अपने घर परिवार में करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा धैर्य रखें, अभी ना करें। अनावश्यक व्यर्थ आपका धन जाया हो सकता है, ऐसे संकेत यहाँ होते हैं। हाँ, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उनको अवश्य यहाँ सफलता मिल सकती है। वो प्रयास करें, मेहनत करें तो निश्चित तौर पर उनको उच्च शिक्षा में फायदा हो सकता है। समस्याएं, चिंताएं आपको घेरेंगी, आपको सूझबूझ से अपना समय निकालना है। आपको योगाभ्यास करना चाहिए, आपको मेडिटेशंस की ओर जाना चाहिए ताकि आपको शांति का अनुभव हो सके। आप झूठ बोलने से बचें, इधर की बात उधर करने से बचें, तो निश्चित तौर पर आपका समय सामान्य तरीके से निकल जाएगा। आप प्राणायाम करें, योग का अभ्यास करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो आपको यहाँ पे संभल कर चलना होगा। वरिष्ठ जनों का आदर करें, पिता को नमन करें और अपना कार्य करें। आप निश्चित तौर पर ये समय आपका सामान्यता निकल जाए। तो लीजिए जान लेते हैं कुंभ राशि के विषय में। सूर्य देव का ये गोचर कुंभ राशि को क्या प्रभाव देने वाला है। कुंभ राशि के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव साहस का भाव, ऊर्जा का भाव, पराक्रम का भाव। मैं कहता हूं कुंभ राशि के लिए गोचर अत्यंत शुभ होने वाला है। कई विषयों में यहाँ पे सफलताएं कुंभ राशि वालों को मिलने वाली है। मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि बात कला, कौशल, अभिव्यक्ति की हो तो यहाँ कुंभ राशि अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। सूर्यदेव यहाँ आशीर्वाद देने वाले हैं। इस समय का लाभ उठाएं। कार्य क्षेत्र में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे प्रशंसा मिलने वाली है, सराहना मिलने वाली है। इस संबंध में आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस समय का लाभ उठाएं। इस दौरान आप में नई आशा का संचार होने वाला है। आपका दृष्टिकोण आशावादी रहने वाला है। आप
नए विषयों को समझने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, पूरी ऊर्जा लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही नवीनता और रचनात्मकता का आभास आपको होगा। आपके कार्य के प्रति कार्य करने की लगन आपकी बहुत अच्छी विकसित होने वाली है। आपका मन प्रसन्न रहने वाला है, खुशियों का माहौल आपको मिलने वाला है। मैं अवश्य रूप से कहूँगा कि आपकी भाषण देने की शक्ति, भाषण देने की कला यहाँ विकसित होगी, उसमें बल मिलने वाला है। तो अपनी वाक्पटुता, अपनी भाषण शैली से आप लोगों को मोहित करेंगे और निश्चित तौर पर आप सबको अपने पक्ष में करने के बिल्कुल सक्षम होंगे और वहाँ पूरा सफलता आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी से आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। वहीं मैं कहूँ, आपके छोटे भाई बहनों से आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। कठोर शब्द, कठोर व्यवहार यहाँ आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने छोटे भाई बहनों को दीजिए, उन्हें समझने का प्रयत्न कीजिए, वो आपको समझेंगे और निश्चित तौर पर वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। उनके साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत करने की कोशिश करें। अपनी भाषा पर हमेशा संयम आपको बरतना है, शब्दों को तोल मोल के ही आपको बोलना है। छात्रगण के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रचनात्मकता को, अपनी शैली को सुंदर बनाने का प्रयास करें, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अपने मन से भय को दूर करें, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ निडर होकर अपनी कला को आगे बढ़ाएं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरे अनुसार कुंभ राशि के लिए ये सूर्य का गोचर चमत्कारिक परिणाम लेके आने वाला है, अच्छा परिणाम लेके आने वाला है। सकारात्मक दृष्टि से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि सूर्य से संबंधित अगर दान आप दे सकें तो आप दें, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें, सूर्य देव को नमन करें, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय होने वाला है। तो लीजिए अंत में जान लेते हैं मीन राशि के विषय में। सूर्य का ये गोचर मीन राशि के लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव यानी धन भाव। मैं ये कहूं कि अगर कोई विवाद, आर्थिक विवाद अगर आपका चला आ रहा है तो वहां पे आपको लाभ मिलने की यहाँ संभावना है। कोई निवेश आपने पूर्व में किया हो, कोई ऋण अगर आपने उधार दिया हो तो वहां से भी आपको इस दौरान लाभ मिल सकता है। अब हम बात करें कि अगर आप ऋण की तलाश में हो, आपको ऋण चाहिए, तो वहां पर आपको ऋण मिल सकता है। अगर आप प्रयास करें, थोड़ी मेहनत लगने वाली है, लेकिन आपको ऋण मिल सकता है। मैं आपको इस संबंध में ये कह सकता हूं कि अच्छे समाचार यहां से प्राप्त हो सकते हैं। जहां तक बात करें व्यापार की, तो व्यापार में यहाँ सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। लेन देन विशेषज्ञों की सलाह पर ही आप करें तो ज्यादा ठीक होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। नए निवेश की मैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं देना चाहता, पर अगर आप करना चाहते हो तो आप विशेषज्ञों की राय लेकर सूझबूझ से निर्णय ले सकते हैं। कोई जल्दबाजी, शॉर्टकट या कोई गलत राह से आप धन आगमन की कोई कोशिश ना करें, ऐसा निर्णय न लें, वहां पे आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। मैं बात करूंगा वाणी की। आप अपनी वाणी को उचित शब्दों के साथ ही प्रयोग में लाएं, खासकर अपने परिवार में, अपने कुटुंबीजनों के, समाज के बीच में बैठते हुए आपने अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपको वहां पर परेशानी से जूझना पड़ सकता है या आपके संबंधों में खटास आ सकती है। खासकर आपके परिवार, रिश्तेदारों के बीच में ये संभावनाएं बन सकती हैं।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहना होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनका सहयोग करें, तो निश्चित तौर पर ये समय आपका बहुत अच्छा परिवर्तित हो जाएगा। अन्यथा आप एक दूरियां और एक वैमनस्य का शिकार होंगे। आपको एक अच्छी बात अवश्य बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का जहां प्रश्न होगा तो विद्यार्थी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं। उन्हें अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। आश्चर्यजनक सफलता उनके लिए दिखाई पड़ रही है। वो चाहेंगे इस सफलता को प्राप्त करना तो वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपना समय अन्यत्र गतिविधियों में, अनावश्यक विषयों में ना व्यतीत करें, वरना समय निकल जाएगा, पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आप केंद्रित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए मैं एक उपाय बता देता हूं। सूर्य नमस्कार तो प्रत्येक राशि के लिए है ही, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बल मिलेगा। भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनका पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, आपको अवश्य संबल मिलने वाला है। सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कार्यों को करें, धैर्य रखें, अपनी वाणी को संयमित और निर्मल रखें। आपको ये गोचर शांति से व्यतीत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, समस्त 12 राशियों के बारे में सूर्य का यह गोचर कैसा रहने वाला है, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हम सूर्य की बात करते हैं तो ये ग्रह सभी नवग्रहों के राजा हैं। आदित्य हैं, राजसी हैं, अग्नि तत्व से हैं, और हम सूर्य देव को समस्त 12 राशियों वालों के लिए मैं कहूं कि समस्त 12 राशियों वाले सूर्य को नमन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्य नारायण नमो नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप करके आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, जल अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप भगवान श्री नारायण को नमन करें। सूर्य नारायण स्वरूप हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र, इन विभिन्न पाठों को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप अपना समय आनंद से व्यतीत करेंगे, सफलता से व्यतीत करेंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अच्छी प्रस्तुति देने का और मौका मिले। हम आपके बीच में विभिन्न सूत्रों को, ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों को जो रोचक हैं, कठिन हैं, लेकिन उनको सरल बना के आपके सामने पेश करें, ताकि आप इस महान शास्त्र को, इस महान ग्रंथ को, इस महान विधा को आप समझ पाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय।